ये पैसे मैं उसी को दूंगा जो मुझे अपने साथ रखेगा। पापा, रखना तो मैं आपको चाहता हूँ, पर ना ही मैं अच्छा कमाता हूँ और ना ही मेरे पास अच्छा घर है और ना ही मैं आपको अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। पर मुझे लगता है कि भैया भाभी आपको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, क्योंकि भैया की गवर्नमेंट जॉब है, वो आपको हमेशा खुश रखेंगे। कोई बात नहीं पापा, मैं रख लूंगा आपको अपने साथ। पापा, फिर आप बताओ, आपको किसके साथ रहना है? बेटा, मैं सेजू के साथ रहना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि ये अमीर है, इसकी गवर्नमेंट नौकरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये घर का सबसे बड़ा है, इसलिए। भैया, पापा का अच्छे से ध्यान रखना। अब तू बताएगा क्या मुझे? शाम के खाने का तो पता नहीं है, आया ज्ञान देने। अपने काम से काम रख। पापा, आप पैसे दे दो मुझे। लो पापा। हाँ जी, हो गया ना फैसला? अब जा सकते हो तुम दोनों। ठीक है पापा जी, फिर हम चलते हैं। नमस्ते। पकड़ो अपना बोरिया बिस्तर और निकलो मेरे घर से। क्या हुआ बेटी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तो हमसे हो गई है, जो कुछ चंद पैसों के चक्कर में आपको ना इस घर में रख लिया। ऐसा क्यों बोल रही हो? तो और क्या बोलूं अब मैं आपको? जितने पैसे आपने हमको दिए थे ना, उतने पैसों के हिसाब से हमने आपको घर में रख लिया है। अब और नहीं, निकलो हमारे घर से। क्यों बेटी? क्योंकि हमारे ना बहुत खर्चे हैं और इतनी महंगाई के अंदर ना हम लोग आपके खर्चे नहीं उठा सकते। पर बहू, मैंने तो अपने पूरे जीवन की कमाई तुम्हें दे दी है, पूरे 15 लाख रुपए। 15 लाख से होता ही क्या है? और वैसे भी आपने ना 15 लाख देख के हम पे कोई एहसान नहीं किया है। अगर ऐसी ही बात थी तो पहले बता देती बेटा। मेरा एक और बेटा है, मैं उसके पास रह लेता। कोई नहीं रखता आपको जिंदगी भर, और वैसे भी जितने पैसे आपने हमको दिए हैं ना, उतना हमने आपको इस घर में रख लिया है। निकलो अब आप हमारे घर से। बेटा, बहू क्या बोल रही है? ठीक है तो कह रही है पापा वो। अब हम आपको साथ नहीं रख सकते और मुझे उसके साथ रहना है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। बेटा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? पापा, आपका एक और बेटा है, आप उसके पास भी जा सकते हो। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं बचे उसको देने के लिए, मैं उसके पास कैसे चला जाऊं? पापा, अगर आपको इस घर में और रहना है तो आपको 15 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। मैंने तो अपने पूरे जीवन की कमाई तुम्हें दे दी है, पूरे 15 लाख रुपए। लेकिन पापा, इसके अलावा मेरे पास वो चारा नहीं है, आपको इस घर को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूं। मैंने जो तुम्हें 15 लाख रुपए दिए थे वो मुझे लाके दे दो। आई एम सॉरी पापा, मेरे पास सब खुले खत्म हो चुके हैं। समझ गया बेटा, मैं सब समझ गया। अरे यार, एक तो लाइट वाले का समझ में नहीं आता, 2-2 3-3 घंटे तक लाइट नहीं आती और गर्मी देखो। अरे पापा, अरे पापा, सेजू भैया और अर्चना भाभी नहीं है? नहीं, मैं अकेला ही आया हूं। चलो आप आ जाओ अंदर। और बताओ पापा, भैया भाभी आपकी कैसी खातिरदारी कर रहे हैं? बेटा, उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या क्या बोल रहे हो आप? उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया? सेजू और अर्चना कहने लगे कि जो 15 लाख रुपए दिए थे उन पैसों में तुम्हें इतना ही रख सकते हैं,
और ज्यादा दिन नहीं रख पाएंगे और मुझे घर से निकाल दिया और ये बोले कि अब तुम्हें और रहना है तो 15 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। और इसी बात का उन दोनों ने फायदा उठाकर मुझे धक्का दे के बाहर निकाल दिया। और ये सब होने के बाद बेटा तू मुझे नजर आया और मैं यहाँ चला आया। मैं ये भी जानता था कि तेरी आमदनी इतनी नहीं है, फिर भी मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा बेटा, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था जाने का। पर बेटा मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। क्या तू मुझे अपने घर पे रख सकता है? अरे नहीं नहीं पापा, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। कौन पिता अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ता है और कौन अपने पिता को घर में रखने के लिए 15 लाख रुपए मांगता है। मैं तो आपको उसी दिन लेके आना चाहता था, पर मेरा घर बहुत छोटा था और मेरी आमदनी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहता था जो मैं नहीं दे पाता। हाँ पापा, हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे साथ रहोगे। आपने अपनी पूरी जिंदगी इन दोनों बेटों पे निकाल दी। अब आपकी उम्र ना आराम करने की है। हम आपको ज्यादा कुछ तो नहीं दे पाएंगे, पर हाँ 2 टाइम का खाना और इज्जत पूरी देंगे। बेटा भले ही तुम्हारा घर छोटा हो, तुम्हारी आमदनी कम हो, लेकिन तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। खास उस दिन वो रुपए तुम दोनों को दिए होते और तुम दोनों के साथ गया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। कोई बात नहीं पापा, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। और आप यहाँ पे आ गए हो ना, तो अब आप यहाँ आराम से रहिए। राधिका, पापा के लिए एक कप चाय बना दो और पापा आप मुंह हाथ धो लीजिए।